बहुत स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम लोग जो देख करके चलेंगे उसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों परास्तरण क्या होता है। ये टॉपिक विलयन के अंतर्गत हम लोगों का चल ही रहा है, ठीक है। तो बच्चों परास्तरण की क्रिया को हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। ध्यान से समझना पहले कि पहले एक छोटा सा हम लोग चैन बना करके चलते हैं कि सर इसको पढ़ेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। अगर मैं यूँ कहूँ कि पहला बच्चों सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, परास्तरण हम लोग समझ करके चलेंगे। अब देखो जो परास्तरण की क्रिया दे करके रखा है, हम लोगों को ऑस्मोसिस की क्रिया दे करके रखा है। सर ये ऑस्मोसिस क्या होता है, ये परास्तरण क्या होते हैं, किसे कहा जाता है। हमने कहा बिल्कुल भी आपको परास्तरण समझ में नहीं आएगा। कह रहे हैं कि सर ऐसी क्या बात है कि हम लोगों को ऑस्मोसिस समझ में नहीं आएगा, ये परास्तरण हम लोग समझ नहीं सकते हैं। हमने कहा जब तक मेरा कहना नहीं मानोगे, एक काम करो, परास्तरण को पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि झिल्ली क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होता है। बच्चों ये जो झिल्लियाँ होती हैं ये किसे कहा जाता है, ये झिल्लियाँ, क्योंकि परास्तरण की क्रिया को हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं यदि हमें झिल्ली के बारे में ना पता हो। तो हमने कहा कि सर झिल्लियाँ ये क्या होती हैं, कौन कौन सी झिल्लियाँ हैं, सर इसके बारे में हमको पढ़ करके चलना है। बच्चों इसे मैं कह रहा हूँ झिल्ली, ठीक है। जब तक झिल्ली को नहीं समझोगे तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी परास्तरण की क्रिया समझ में नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं कि पहले सर झिल्लियाँ क्या होती हैं। तो आज की जो हेडिंग है उसे हम लोग मेम्ब्रेन डाल करके चलेंगे, उसे हम लोग बच्चों झिल्लियाँ बोल करके चलेंगे कि सर झिल्लियाँ क्या होती हैं। तो आज की पहली हेडिंग बच्चों स्टार्ट हो रही है, झिल्ली किसे कहते हैं, मेम्ब्रेन जो हमारे पास में होता है वो क्या होती हैं। तो बच्चों अगर कोई आपसे ये कहेगा कि सर हमको ये बताइए कि झिल्ली किसे कहते हैं या झिल्लियाँ क्या होती हैं। बच्चों अगर आपसे कोई बोल करके चलेगा कि साहब जो झिल्ली होती है वो झिल्ली किसे कहते हैं या झिल्लियाँ क्या होती हैं, हमने कहा एक टॉपिक आप लोग बढ़िया से दिमाग में याद करके रखना कि सर झिल्लियाँ क्या होती हैं। किसी ठोस या द्रव की सबसे पतली परत होती है, क्या बोलते हैं, किसी ठोस या द्रव की सबसे पतली परत को ही क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो किसी ठोस या द्रव की सबसे पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। जैसे कि कह रहा है कि देखो हमको ये नहीं निकालना है कि कोई ठोस हो उसकी सबसे पतली परत निकाल डालो। जैसे आप लोगों को मैं कहूँ प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक की सबसे पतली परत को निकाल डालो। जो सबसे पतली परत बनाने पर जो प्लास्टिक की जो सबसे पतली परत बनती है उसी सबसे पतली परत को क्या कहते हैं, झिल्ली कहा जाता है, उसे मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो बताइए जो यहाँ से हमारे पास में सबसे पतली परत होगी बच्चों उसे हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे, झिल्ली कहेंगे। चलिए एक बात तो सर समझ में आ गई कि झिल्लियाँ ठोस या द्रव की सबसे पतली परत होती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें जो हमारे पास में आ सकती हैं किसी ठोस की भी हो सकती है और ये चीज़ें किसी ऐसे द्रव की जो ना तो पूरी तरीके से ठोस हो ना द्रव हो। किसी ठोस या द्रव की सबसे पतली परत को क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अब बच्चों जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको देना चाहूँ कि सर एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी झिल्लियाँ होती हैं, हमने कहा कभी अंडे को देखे हो, जब आप लोग बाबू अंडे को उबालते हो तो अंडे के ऊपर एक प्रकार की क्या लगी होती है, झिल्लियाँ लगी होती हैं। जैसे मैंने ये कहा कि बच्चों अगर इसे आप लोग कहते हो कि सर ये चीज़ें हमारे पास में क्या है, अंडे हैं, ध्यान से देख कर चलना। बताओ सर अगर ये मैंने आपको बता दिया कि सर ये आपने अंडे को बना दिया, ठीक है। अब ये देखिए जो अंडा आपने यहाँ पर दिया है, एग यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया है, अगर सर इसकी बात करते हैं तो सर ये क्या होता है, एग होता है। बिल्कुल सही सर, ये जो है एग है, एग ही है। हमने कहा कि अब इसके ऊपर आप लोग कभी देख करके चलोगे तो आप लोगों को एक प्रकार का लेयर दिखेगा। ध्यान से देखना, इसके ऊपर एक प्रकार का बच्चों क्या दिखता है, लेयर दिखेगा। इसके ऊपर एक प्रकार का क्या होता है, परत चढ़ी हुई होती है। क्या होता है, इसके ऊपर परत चढ़ी हुई होती है। तो अंडे के ऊपर जो परत चढ़ी है इस परत को बाबू क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, झिल्ली। कहें सर हम तो वो वाली झिल्ली समझ रहे थे जिसमें हम लोग कपड़ा या सब्जी लेकर के आते हैं, हम वो वाली झिल्ली समझ रहे थे। नहीं बाबू, उतनी मोटी झिल्ली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत पतली झिल्ली
झिल्ली की बात हो रही है। जैसे कभी चिकन वगैरह बनाते हो जब धुलने लगते हो, देखो उसके ऊपर भी क्या होता है, झिल्ली लगी होती है। जो अमाशय वगैरह होते हैं इनके ऊपर भी एक प्रकार का क्या होता है, लेयर लगा होता है, तो वो भी क्या होती है, झिल्ली होती है। यहाँ से मैंने झिल्ली के बारे में आपसे बात कर लिया कि सर ये हमारे पास में क्या होती है, कुछ झिल्लियाँ होती हैं। अगर कहीं पर आपको झिल्लियाँ ना मिले तो आप लोग समझ लेना कि हम लोग छिलके को भी झिल्ली मान करके चलते हैं। क्या कहते हैं, जो छिलका होता है, जैसे हमने कह दिया सर जो आलू का छिलका होता है ये भी एक प्रकार का किसका काम करेगा, झिल्ली का काम करेगा। हमने कहा सर जैसे मटर का छिलका होता है, मटर की दाल होती है ना, उसके ऊपर जो छिलका लगा होता है, जो मटर का छिलका, इसे हम लोग भी क्या कहते हैं बच्चों, इसे भी हम लोग कहेंगे झिल्ली की श्रेणी में ही इसे समझेंगे। चना होता है, चना के ऊपर का जो छिलका होता है उसे क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। जैसे हमने कहा कि बाबू हमारे पास में क्या होता है, राजमा होता है, राजमा का जो ऊपर क्या लगा होता है, छिलका लगा होता है, वो भी एक प्रकार का क्या होगा, झिल्ली होगा। कहें सर आप तो बड़ी नई बात बता दे रहे हैं कि आलू का छिलका एक प्रकार का झिल्ली होगा। हमने कहा बिल्कुल आलू का छिलका एक प्रकार का झिल्ली होगा। ये झिल्ली क्या है, दुल्हा है तो आलू का छिलका क्या है, बलहा है। जैसे क्या दुल्हे का रोल शादी करना होता है तो क्या बलहावो जाकर के शादी कर लेता है, क्या कहें सर, ना ऐसी बात तो नहीं है सर, वो बंदा जाकर के शादी नहीं करता है। हमने कहा हाँ, तो जब वो बंदा जाकर के शादी नहीं करेगा तो इसका मतलब जो आलू है कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जिसके कारण इसको झिल्ली कहा जा रहा है। तो आलू का जो देखो झिल्लियाँ जो होती हैं, झिल्लियों का ये मेन गुण होता है। जैसे मैंने कहा कोई झिल्ली अगर मैंने निकाला, इस झिल्ली को अगर मैं यहाँ से निकाल करके चलूँगा तो बाबू इस अंडे वाला जो छिलका मैंने निकाला इसका मैं एक अलग सा शेप दे रहा हूँ। बताओ जो यहाँ से हम लोग बच्चों झिल्ली निकालते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ से हमने कहा कि जो झिल्लियाँ यहाँ से निकाली गई हैं, देखो ध्यान से, ये बाबू मैंने कहा ना कि ये जो यहाँ से क्या निकाली गई है, ये मैंने एक झिल्ली निकाल के रख दिया है साहब, ठीक है, समझते रहना। अब ये जो यहाँ से झिल्ली मैंने निकाल करके रखा है, आप अगर इसको देख करके चलोगे तो बाबू ध्यान से समझते रहना कि ये जो यहाँ से झिल्ली लिया गया है इसमें देखो छोटे छोटे पतले पतले क्या हैं, छेद हैं कि नहीं। तो जो हमारे पास में बाबू झिल्लियाँ होती, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर दूँ तो और ज़्यादा दिखने लगेगा, ध्यान से देखो, अबे हट, देखो ये देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि साहब जो झिल्लियाँ होते हैं ना इसमें बहुत बारीक बारीक क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये ध्यान से देख के चलो, इसमें आपको कैमरे में सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि सर जो झिल्लियाँ हैं इसमें बहुत बारीक बारीक क्या होता है, छिद्र होता है। तो इसका मतलब जितनी झिल्लियाँ, मैं इसीलिए झिल्ली बोल रहा हूँ, अगर बारीक छिद्र न होता तो इसे हम झिल्ली की श्रेणी में रखते ही नहीं। इसमें बारीक छिद्र है इसलिए इसे हम लोग झिल्ली की श्रेणी में रख रहे हैं। चलिए सर इतनी तो समझ में आ गया, कहीं भी अगर झिल्ली ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब उसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं। क्या है, छिद्र हैं। आलू का छिलका होता है, आलू के छिलके में ये छिद्र था, इसीलिए मैंने कह दिया कि आलू का छिलका, मटर का छिलका, राजमा का छिलका, चना का छिलका, ये सारी चीज़ें क्या हैं, झिल्ली का काम करती हैं। हमारी शरीर जो चमड़ा है वो भी एक प्रकार के झिल्ली का ही काम करता है, क्योंकि अंदर से पसीने को बाहर आता है, छेद है शरीर में तभी तो पसीना बाहर आ रहा है, नहीं तो कैसे पता चलता कि भाई बताओ पसीना बाहर, अंदर से बाहर आ गया है। बाहर की चीज़ें अंदर नहीं जा सकती, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंदर की चीज़ें तो बाहर आ रही हैं, छेद है तभी तो बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये जिसमें पतले पतले छेद होंगे वो झिल्ली का काम करेगा। चलिए सर इतनी बातें हमको समझ में आ गई हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे समझ करके चलते हैं। चलिए एक बात तो आपको समझ में आ गया ना, कह रहे हैं कि हाँ सर हमको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें से मैं हटाना चाहूँगा। जैसे मैंने इसको हटा दिया और फिर मैंने बाबू यहाँ से क्या हटा दिया, इसको हटा दिया, फिर मैंने देखो ध्यान से तो मैंने यहाँ से ये हटा दिया, क्योंकि हमको सारी चीज़ें समझ करके चलनी है। चलो ये भी हट गया। अब बच्चों अगर कभी आप लोगों को सामने बात समझ में आएगी तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास में है इसके ऊपर जो लगा हुआ इसे बाबू हम लोग क्या बोलेंगे, सर झिल्ली कहा जाएगा। तो कह रहे हैं कि सर बिल्कुल सही, झिल्ली तो कहेंगे, ये बात तो सही है। चलिए झिल्ली, इसका मतलब झिल्ली में क्या होते
होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बच्चों क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं झिल्ली में। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा हमको कह रहा है कि झिल्ली के स्थान पर हम लोगों को कभी मिल सकता है किसी चीज़ का छिलका भी। क्या मिल सकता है, किसी चीज़ का जो छिलका होगा वो भी झिल्ली के स्थान पर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों से कभी कहेगा कि झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं तो आप ये हमेशा बता करके चलना कि झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ध्यान से समझना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं कि झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो साहब ये हमेशा बता करके रखना कि सर जो झिल्लियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं। अगर कभी आपके सामने ऐसी नौबत आ जाए कि साहब जो झिल्लियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो हमेशा ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। हमने कहा कि इसके 3 प्रकार में कौन कौन से यहाँ से प्रकार दिए गए हैं, इसको पहले आप लोग समझ लो। हमने कहा कि साहब इसका जो 3 प्रकार दिया है ये कुछ यूँ इस प्रकार का होता है। पहली झिल्ली जो हमारे पास में होती है पारगम्य झिल्ली होती है। ध्यान से देख करके चलना कि साहब जो पहली झिल्ली यहाँ से आपको दे करके रखा हुआ है ना, ये पहली झिल्ली इसकी जो है यहाँ से पारगम्य है। ध्यान से देख करके चलना, पहली वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, पारगम्य झिल्ली, और दूसरी वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, अपारगम्य झिल्ली। ध्यान से देख कर चलो, अपारगम्य झिल्ली। और तीसरी वाली झिल्ली को यहाँ से क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। बच्चों ध्यान से देख के चलना, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसका मतलब जो अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाएगा, सब के शब्द के अंत में एक शब्द ऐड कर देना जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या, झिल्ली बोल रहा हूँ। तो इन शब्द के लास्ट में बच्चों आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा कि ये हमारे पास में क्या है, झिल्ली है, और ये भी हमारे पास में बोलना पड़ेगा कि ये भी हमारे पास में क्या है, झिल्ली है। तो झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती हैं, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, और क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। इसमें से हमको पहले सर इसका नाम कुछ समझ में आ रहा है, पारगम्य। पारगम्य का मतलब जो आर पार चली जाए उसे क्या कहते हैं, पारगम्य कहते हैं। ध्यान से समझना, इसे क्या होगा बच्चों, ये वाला अगर हमारे पास में यहाँ से आएगा तो इसे पारगम्य झिल्ली, इसका मतलब आर पार जाने वाला। इतना आप समझ करके रखो, बाकी समझ में आएगा, आर पार जाने वाला। ध्यान से समझ करके चलना। पारगम्य का मतलब क्या होगा, आर पार जाने वाला। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होगा, आर पार न जाने वाला। ध्यान से समझो, आर पार न जाने वाला। और तीसरा क्या होगा, आधा जाने वाला। ध्यान से देख के चलो बच्चों, क्या बोलेंगे यहाँ से, आधा जाने वाला। कह रहे हैं कि सर ये तो सही है, इसका मतलब पारगम का मतलब जो आर पार चला जाए। हमने कहा हाँ, पारगम का मतलब जो आर पार चला जाए उसे क्या बोलेंगे, पारगम में। जो आर पार न जा पाए उसे क्या बोलेंगे, अपारगम में बोलेंगे। और जो हमारे पास में आधा आर पार चला जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपारगम में झिल्लियाँ कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। इकर सर अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। चलिए एक बात तो और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा समझ करके चलते हैं। अब अगर साहब आपके सामने कुछ चीज़ें मैं ऐसी ले करके चलूँगा जहाँ से बहुत सारी चीज़ें ये हो जाएंगी कि सर समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि हाँ सर समझ में, कुछ चीज़ें ऐसी बोल करके चलेंगे कि हाँ सर यहाँ से आ रहा है। रुकिए 1 मिनट के लिए। देखो अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास में, ये तो बच्चे ऊपर गया। अब अगर कभी हमको बोल करके चलेगा कि सर ये बताइए पारगम्य झिल्लियाँ होती क्या हैं, पहले ये चीज़ें हमको आप आसानी से बता दीजिए कि पारगम्य झिल्लियाँ जो हैं वो किसे कहते हैं। हमने कहा बच्चा पार्टी, अगर पारगम्य झिल्ली कभी बोल करके चलेगा कि पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तो आइए पहले ये समझते हैं कि साहब पारगम्य झिल्लियाँ क्या होती हैं। हमने कहा पारगम्य झिल्ली को पढ़ने से पहले ये चैप्टर कौन सा स्टार्ट है ये बता दो। करें कि सर पारगम्य झिल्ली को पढ़ने से पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट है हमारे पास में, सर ये विलयन नाम का चैप्टर चल रहा है। हमने कहा बहुत सही। अच्छा सर ये बताइए विलयन किसे कहते हैं। करें कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, विलयन में एक तो जो होता है सर विलायक होता है, और दूसरा जो होता है सर वो क्या होता है, विलेय होता है। हमने कहा बहुत सही बात है, विलयन में एक विलायक होता है, दूसरा क्या होता है, विलेय होता है। इन दोनों को यही समझ करके रखना। हमने कहा अगर मैंने बच्चों तुमको शरबत बोला है, क्या बोल
दिया है। मैं कभी भी विलयन बोलूं तो आपको अपने दिमाग में शरबत ला करके चलना है। क्या चलना है बच्चों? शरबत ला करके चलना है। शरबत में आप लोगों ने क्या डाला? पानी डाला है। और बच्चों शरबत में आप लोगों ने क्या डाला है सर? चीनी हम लोगों ने डाला है। करें कि बिल्कुल सही सर, शरबत में पानी डाल दिया है आप लोगों ने और चीनी डाल दिया है। मैं कभी बोलूँगा विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। ध्यान से देख करके चलो, पार जाने वाली चीज़ें क्या होती हैं? हमने कहा कि पहला प्रोसेस मैं यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ और ये जो पहला प्रोसेस होगा सर ये हमारे पास में यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है सर, पहला प्रोसेस पहली दफ़ा में अब मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ पारगम्य झिल्लियाँ। ध्यान से देख करके चलना, क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्लियाँ। तो सर अगर कभी ये बोलेगा कि सर जो पारगम्य झिल्लियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, तो ऐसी झिल्ली जो आर पार चली जाए, नहीं, इसे कहते हैं, ये समझो। कह रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ से ये ले लिया बच्चों, ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक मैंने आपको कोई ऐसी चीज़ें दे दिया जिसमें से ये कह रहा है कि ये ध्यान से देखो, ये मैंने तुमको एक पात्र दे दिया। ठीक है, अब बताओ ये जो मैंने तुमको पात्र दिया है, अब इस पात्र को मैं थोड़ा सा चौड़ा कर दूंगा। ये जो मैंने तुमको एक पात्र दिया, इसमें देखो ध्यान से छोटे छोटे छिद्र हैं कि नहीं। अब मैं तुमको इसमें विलयन भरने के लिए दे देता हूँ। ध्यान से देखो, अब जब मैंने तुमको इसमें विलयन दे दिया साहब भरने के लिए, देखो मैंने इसमें तुमको विलयन जब दे दिया भरने के लिए, तो ध्यान से देखो इसमें मैंने तुमको शरबत दिया है। अच्छा हमको ये बताओ कि जो शरबत मैंने तुमको दिया है इस शरबत में चीनी भी है और पानी भी है। ध्यान से देखो, ये पीला वाला हम लोग मान लेते हैं पानी और ये वाला हम लोग मान लेते हैं कि साहब इसमें क्या है? चीनी भी है। ध्यान से देख करके चलना, ये वाला हम लोग मान लेते हैं कि सर ये चीनी है, चीनी है। देखो ये मैंने मान लिया कि साहब ये क्या है? चीनी है। ये चीनी के कण मैंने बना दिया। अब आप लोग हमको ये बताओ कि ये जो हमारे पास में है, इस पीले वाले को सरकार हम लोग हमेशा बोल करके चलेंगे कि ये क्या होता है? पानी। और इस वाले को हम लोग हमेशा बोल करके चलेंगे कि सरकार ये वाला क्या होता है? चीनी। और ये जो हमारे पास में बच्चों यहाँ से झिल्ली लगी हुई है, इसे हम लोग बोलेंगे झिल्ली। ये हमारे पास में क्या होता है? झिल्ली होती है। अब आप लोग हमको ये बताओ कि पानी के कण, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलयन को छाना जाए, तो छानने पर पानी एक प्रकार का क्या है? विलायक है। पानी क्या होता है? विलायक है। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण आर पार निकल जाते हैं, जिसमें से विलायक के कण आर पार निकल जाएंगे, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। देखो यहाँ से विलायक के कण आर पार चले जा रहे हैं, इसमें जितने विलायक के कण हैं सारे के सारे कण आर पार चले जा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास में झिल्ली है, ये कौन सी झिल्ली है सर? पारगम्य झिल्ली है। बच्चों ये कौन सी झिल्ली है? साहब ये पारगम्य झिल्ली है, इसमें से आर पार चले आए। इसका मतलब बाबू यहाँ से जो पानी के कण लिया गया है, देखो पानी वाला कण निकल के कहाँ चला आया? नीचे चला आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पानी के कण निकल करके नीचे चला आया था, उसे हम लोग पूरा बच्चों यहाँ से समझेंगे कि ये पानी छन करके इसमें से चला आया है इसके नीचे। तो हम लोग कभी भी अगर आज के बाद हम लोगों से क्वेश्चन करेगा कि पानी ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण छन जाते हैं, क्या बोलते हैं? साहब ये जो बोला जाएगा इसे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास में क्या होता है? विलायक होगा। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण छन जाएं, जिसमें से विलायक के कण आर पार चले जाएं, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो बच्चों अगर अब आप लोगों से ऐसी नौबत में अगर क्वेश्चन पूछ लें, तो आप लोग यही बताना, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण आर पार क्या होते हैं? चले जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्लियां कहा जाता है। तो
इतना ही तो हमको बोल करके चलना है और हमको इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। तो बच्चों अगर आप लोगों से इसके परिभाषा की बात करेगा कि साहब इसकी परिभाषा क्या होती है तो हम लोग कैसे बोल करके चलेंगे। तो बच्चों हमेशा इसमें बोल करके चलना है आप लोगों को ऐसी झिल्ली, ध्यान से देख करके चलना, ऐसी झिल्ली जिनमें से क्या बोल करके चलेंगे बच्चों, जिनमें से विलायक के कण, ध्यान से देख करके चलो, विलायक के कण आर पार चले जाते हैं। ध्यान से देख के चलो, जिसमें से विलायक के कण आर पार चले जाते हैं, ऐसी झिल्लियों को क्या बोलते हैं, पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इतना समझ में आया। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण आर पार चले जाएं उसे क्या बोलते हैं, पारगम्य झिल्ली कहा जाएगा। अब जस्ट इसी का हमको एक और समझ करके चलना है। अब बच्चों जस्ट इसका जो हम लोग और समझ के चलेंगे, इसमें ये समझने वाली बात है कि पारगम्य झिल्ली हमने समझ लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि साहब अपारगम्य झिल्लियां हमारे पास में क्या होती हैं। ठीक है, अपारगम्य झिल्लियां दूसरा नंबर जो हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है, इसे बाबू हम लोग बोल करके चलेंगे कि ये हमारे पास में अपारगम्य झिल्लियां यहाँ से समझनी होंगी। सर ठीक है, अपारगम्य झिल्लियाँ समझनी होंगी। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक किसी के भी कण नहीं छनते हैं। ध्यान से देख करके चलो, ऐसी झिल्ली जिसमें से किसी के भी कण आर पार ना छने, मतलब इसके कण इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं कि छिद्र छोटा है, कोई भी कण इसके आर पार ना छने, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अपारगम्य। ध्यान से देख के चलो, अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो चलिए अपारगम्य झिल्ली कहेंगे, ठीक है, बात सही है। इसमें छोटा सा इशू मैंने ये बता दिया है, इसमें से बाबू विलेय और विलायक दोनों छनेगा। ध्यान देना ये बात, इसमें से विलेय और विलायक दोनों छन जाएगा। सभी कण इसके आर पार पूरी तरीके से क्या होते हैं, चले आते हैं। ये हमसे थोड़ा सा दिक्कत हो गई। इसमें से सभी कण इसके आर पार क्या होंगे, चले आएंगे। ऊपर झिल्ली पूरी तरीके से क्या होती है, खाली बच जाती है। तब ये वाली झिल्ली पारगम्य झिल्ली कहलाएगी। ठीक है, ध्यान देना, पिछली बार में थोड़ा सा लोचा हो गया है। ये पारगम्य झिल्लियाँ हैं, ठीक है ना। और ये वाली क्या होगा, अपारगम। जिसमें से पूरा छन जाए वो है पारगम, जिसमें से पूरा ना छने वो क्या है, अपारगम्य है। अब तीसरा वाला अगर यहाँ से देख करके चलेंगे तो हमको बाबू यहीं से ये बता करके चलेगा कि, और यहाँ से क्या बताएगा, कहेगा अर्ध पारगम्य झिल्ली बताओ। तो बाबू अगर तीसरा वाला हमको यहाँ से बता रहा है तो तीसरा वाला हमको कह रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। ध्यान से देख के चलो, क्या बोलेगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब बाबू अर्ध पारगम्य झिल्ली की अगर हम लोगों से बात करेगा तो इसमें से हमको दिक्कत है। अब यहाँ से क्या दिक्कत है, कह रहा है कि इसमें से ये हम लोगों ने यहाँ से मान लिया, हमने कहा हाँ भाई इसका क्लोन कर लो। अब हमको यहाँ से ये बता रहा है कि सर आप हमको ये बता दीजिए जल्दी से कि ये जो यहाँ से लेकर के आप आए हैं, ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण छनते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो बच्चों आपने लिया है नीचे, ये क्या है और ये वाला क्या है, ये वाला कह रहा है कि सर चीनी के कण है, और चीनी जो होती है सर विलेय का काम करती है। किसका काम करती है, विलेय का काम करती है। ठीक है, और ये जो होता है हमने कहा कि ये सर पानी है, और पानी जो काम करता है किसका काम करता है, साहब विलायक का काम करेगा। ऐसे झिल्ली जिसमें से विलायक के ही कण छनते हैं। तो यहाँ से जब इसको छाने लगे तो यहाँ से विलायक के ही कण यहाँ से छनने लगे। ध्यान से देख करके चलना, यहाँ से विलायक के कण ही छनने लगे, पानी के कण आर पार आने लगे। यहाँ से विलायक विलेय नहीं छना, जबकि विलायक का ही कण यहाँ से छनने लगा। तो इसका मतलब ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण क्या होते हैं, छन जाते हैं। विलायक के कण जितने थे वो छन करके यहाँ पे नीचे आ गए। तब हमने कहा कि ये जो झिल्ली है हमारे पास में, इस झिल्ली को कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाएगा। चलिए सर, इस झिल्ली का जो नाम था वो क्या हो गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली हो जाता है। तो ऐसी झिल्लियां जिसमें से किसके कण छन जाते हैं, विलेय के कण नहीं छनते किंतु विलायक के कण छन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इसको हम और बेहतरीन तरीके से अगर समझाना चाहेंगे तो इसको समझो पहले। और बेहतरीन तरीके से समझने का मतलब क्या है, तीनों को पहले बच्चों यहाँ से लिख लो। पहली दफा मैंने क्या बताया, पारगम्य झिल्ली बताया।
पारगम में। दूसरा बच्चों क्या बताया, यहाँ से अपारगम में बताया। चलिए अपारगम में हो गया। और तीसरा यहाँ से हो गया है, तीसरा हमारे पास में ये हुआ है कि अर्धपारगम में हो गया है, अर्धपारगम में झिल्ली। अब हमको ये बताओ कि पारगम में झिल्ली अगर हमारे पास में है तो ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों छन जाते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसी झिल्ली जिससे विलेय प्लस विलायक दोनों छन जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारगम में झिल्ली कहा जाता है। या ऐसी बिल्ली जिसमें से पूरा विलयन छन जाता है उसे क्या कहते हैं, पारगम में झिल्ली कहा जाएगा। और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अपारगम में ऐसी झिल्ली जिसमें से ना तो विलेय के कण छनते हैं ना ही विलायक के कण छनते हैं, ना तो विलेय के कण छनते हैं ना तो विलायक के कण छनते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारगम में झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम में क्या होगा, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय के कण तो नहीं छनते हैं किंतु विलायक के कण आसानी से क्या होता है, छन जाते हैं, उसी को कहते हैं कि अर्धपारगम में झिल्ली कहते हैं। मेरी बात अब समझना। अच्छा, इस प्रश्नावली में कौन सी झिल्ली हमें पढ़नी है, अच्छा जिसमें से पूरा का पूरा छन जा रहा है उसको पढ़ने से कोई मतलब है, आटा चालो और चोकर सहित उसके साथ चल जाए तो ऐसी चलने का कोनो मतलब है, कहें सर ऐसी चलने का तो कोनो मतलब ही नहीं है। हमने कहा फिर तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका भी कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, क्योंकि भाई पूरा छन जा रहा है। आटा चालो अगर चलबे ही ना करें तो ऐसी चलने का कोनो मतलब है, कहें सर नहीं, ऐसी चलने का कोनो मतलब नहीं है। तो हमने कहा जब कुछ छन ही नहीं रहा है तो इस झिल्ली को पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है। और इसमें देखो एक चीज़ तो छन रही है और दूसरी चीज रुक जा रही है, इसका मतलब ई वाली झिल्ली हमको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रश्नावली में किस झिल्ली का उपयोग किया जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग किया जाएगा। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती हैं, ऐसी झिल्ली जिसमें से पानी के कण तो आर पार निकल जाते हैं किंतु विलेय के कण नहीं निकलते हैं, या ऐसी झिल्लियां जिसमें से तनु विलयन तो क्या होगा, छन जाता है किंतु सांद्र विलयन नहीं छनता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम में झिल्ली कहते हैं। जिसमें से छोटे कण निकल जाते हैं किंतु बड़े कण नहीं निकल पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम में झिल्लियाँ। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जब शरबत बनाने की प्रक्रिया चालू होती है तो इसमें पानी के भी कण होते हैं, चीनी के, पीला वाला क्या होगा, पानी का कण होगा। देखो ये पीला वाला क्या होता है, ये पानी का कण होता है, बच्चा पार्टी ध्यान देना। लेकिन कह रहा है कि चीनी के कण इसमें क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये देखो इसमें ये जो होगा चीनी का कण होगा बच्चों, ये कितना होगा, इसमें ये वाला जो कण होगा हमारे पास में चीनी के कण होते हैं। देखो चीनी का कण क्या है, बड़ा है। अब बताओ जो चीनी का कण यहाँ से बड़ा है ये इसमें से छनेगा नहीं, और जब ये इसमें से नहीं छनेगा तो इसे कह रहे हैं कि चीनी हमेशा बड़ी होती है इसलिए जो छनती नहीं है। आपको लगता है कि भाई पानी दिख रहा है तो पानी का कण बड़ा है लेकिन चीनी का कण क्या है, छोटा है। ना 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 ना, पानी का कण क्या है, छोटा है, चीनी का कण क्या होता है, बड़ा होता है। अभी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए तो इस प्रश्नावली में कभी अगर मैं अर्धपारगम में जैसा शब्द बोल दिया तो आपको समझना है कि पानी छनने वाला है, अर्धपारगम में बोल दिया तो क्या समझना है कि पानी छनने वाला है। इतनी चीज़ें आपको इसमें समझ करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए सरकार आज हम लोग अब देख के चलते हैं कि परासरण की क्रिया जो है इसको पहले हम लोग बढ़िया से समझेंगे। सर आज का जो टॉपिक है वो परासरण पर आधारित है। हमने कहा हाँ बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो परासरण की क्रिया पर आधारित है। करेंगे सर बहुत सही। तो बच्चों अगर हम लोग परासरण देख करके चलते हैं कि सर परासरण क्या होगा तो ध्यान से समझना कि सर हमारे पास में क्या समझेंगे, परासरण। बच्चों ध्यान से देखो, परासरण की क्रिया, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोल करके चलते हैं इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहा जाएगा। तो बच्चों अगर ये ऑस्मोसिस हमारे पास में है, परासरण की क्रिया किसे कहते हैं, परासरण
हाँ सर, परासरण। इसका मतलब परासरण का मतलब क्या होता है? परासरण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जब तनु विलयन और सांद्र विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करके रखा जाता है, तो हम ये देखते हैं। हमने कहा चलो पहले समझाने से पहले तुमको हम बता देते हैं। एक हमने ये यहाँ से क्या ले लिया, बॉक्स ले लिया, ध्यान से समझो। एक हमने यहाँ से ये क्या ले लिया सरकार, ये हमने एक बॉक्स ले लिया। अब इस बॉक्स की मोटाई को हमने यहाँ से बढ़ा दिया। अब ये बॉक्स है, इसमें हम दो प्रकार के विलयन लेते हैं, ध्यान से समझना। इसमें हम दो प्रकार के विलयन लेते हैं। एक विलयन तो हमारे पास में कोई और होगा, एक विलयन हमारे पास में कोई और होगा। इसमें हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। पहले देखो, इसमें हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया साहब। जब इसमें हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया, ये अर्धपारगम्य झिल्ली आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये अर्धपारगम्य झिल्ली आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? ये जो अर्धपारगम्य यहाँ से झिल्ली है, ये क्या आपको दिखाई दे रही है? कहें हाँ सर, ये अर्धपारगम्य झिल्ली हमको दिखाई दे रही है। चलिए सर, लाल कर दूं ताकि ज़्यादा दिखाई दे ना। चलिए भाई, जो बोलोगे वो कर दूंगा। देखो, ये एक झिल्ली है। अब इसमें कह रहा है कि दो प्रकार के विलयन हम छांट करके इसमें से भरेंगे। कह रहा है कि दो प्रकार के विलयनों को हमने यहाँ से फिल कर दिया इसमें, ठीक है। अब बताइए सर, जो दो प्रकार के विलयन को हमने इसमें फिल किया, इधर तो मैंने कह रहा कि एक प्रकार का विलयन कोई मैंने इसमें यहाँ से डाल दिया। ध्यान से देख करके रखो, एक प्रकार का विलयन मैंने इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। ये देखो, एक प्रकार का विलयन मैंने इसमें डाल दिया। देखो, एक विलयन मैंने इस वाले पात्र में डाल दिया, ठीक है। अब यहीं से देखो, दूसरा विलयन अगर मैं क्या करूँगा, इस वाले अगर मैं पात्र में डाल रहा हूँ तो ध्यान से देखो बच्चा, देखो इस वाले पात्र में मैंने दूसरा विलयन यहाँ से डाल दिया। तो आपको लग रहा होगा कि एक विलयन हमारे पास में तनु है और एक विलयन हमारे पास में क्या है, सांद्र है। ध्यान से देखो, लग रहा है कि नहीं? एक विलयन हमारे पास में तनु है और एक विलयन सांद्र है। सर ये वाला जो हमारे पास में विलयन है ना, इस वाले विलयन को सर हमने कहा कि ये वाला सर हमारे पास में सांद्र विलयन है। ध्यान से देख करके चलना। हमने कहा कि सर ये वाला जो विलयन हमारे पास में है, ये वाला सर सांद्र विलयन है। कह रहे हैं कि बहुत सही, ये वाला सांद्र विलयन है और सर ये वाला जो हमारे पास में है तनु विलयन है। कह रहे हैं हाँ सर सही है। जब दो विलयन को, जब तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग करके रखा जाता है, तो हम देखते हैं कि तनु विलयन के कण सांद्र विलयन की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तनु विलयन के कण सांद्र विलयन की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहा जाता है। तो इसमें हमको ये देखने को मिला कि साहब तनु विलयन का जो कण था वो सांद्र विलयन की ओर जाने लगा। ये देखो, एक एक दो दो कण जैसे जैसे जा पा रहे हैं, वैसे वैसे एक एक दो दो कण यहाँ से क्या हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये समझना पड़ेगा कि एक एक दो दो कण जो यहाँ से निकल रहे हैं साहब, ये इसमें आ रहे हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि तनु विलयन के जो कण हैं वो सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं? तनु विलयन के जो कण हैं वो सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। जितने भी तनु विलयन के कण थे वो सभी कण सांद्र विलयन की ओर चले जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये समझना चाहिए कि जब तनु विलयन के कण सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं तो ऐसी क्रिया को
कौन सी क्रिया कहते हैं? परासरण की क्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? परासरण की क्रिया कहा जाता है। जब दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली, ये वाली झिल्ली जो हमारे पास में है कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग करके रखा जाता है तो तनु विलयन के कण सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं परासरण की क्रिया कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग समझते हैं विसरण, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ध्यान से देखना। अब देखते हैं कि परासरण के जो होते हैं बच्चों प्रकार कितने होते हैं। तो परासरण दो प्रकार का होता है। एक तो बाबू हमारे पास में अंतः परासरण होता है। कैसा होता है? अंतः परासरण होता है। और दूसरा हमारे पास में कैसा होता है? बाह्य परासरण होता है। तो अंतः परासरण हो गया और कौन सा हो गया? बाह्य परासरण। तो परासरण की कितनी क्रिया है? दो है। एक तो क्या होगा? अंतः परासरण, और हमारे पास में क्या होगा? बाह्य परासरण। एक हमारे पास में बच्चों क्या होता है? व्युत्क्रम परासरण होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम परासरण। ये क्रिया कल चलेगा आपको वीडियो लेक्चर में। चलिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। चलते हैं। जय भारत।